डोली भूमि गिरा दस कंदर। डोली भूमि गिरा दस कंदर अर्थात जब रावण को मारा था राम जी ने, तो जब नाभि में बाण लगा तो कहा जाता है कि डोली भूमि गिरा दस कंदर, अर्थात जब धरती पर गिरा तो सारी पृथ्वी कांप गई और डोल उठी थी। लेकिन इसी में एक बहुत अच्छी बात निकल कर के आई कि जब रावण धराशायी हुआ तो श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ कुछ ज्ञान लेकर के आओ, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। आप जाकर के रावण के पास भेजा और लक्ष्मण जी थोड़ा सा उनके अंदर जो अहम भाव था तो उसके कारण लक्ष्मण जी रावण के सर की तरफ से गए, अर्थात सिराने पे चले गए और जाकर के खड़े हो गए। तो राम जी देख रहे थे, तो राम जी ने भी इशारा किया कि कोई भी ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, किसी से कोई चीज़ हम अगर लेना चाहते हैं तो उसके सिराने पर नहीं, उसके चरणों पर जाना है। तो लक्ष्मण जी को इशारा किया राम जी ने और लक्ष्मण फिर चरणों के पास आए और आकर के खड़े हो गए। तो लक्ष्मण ने कहा रावण से कि आप कुछ ज्ञान दीजिए, कि आप बहुत विद्वान हैं, तो आपसे मैं कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ कि आप कुछ भी मेरे को ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को इसका जवाब दे दीजिए, इसका मेरे को आप जवाब दो। तो लक्ष्मण ने कहा पूछिए। तो कहा सर्वप्रथम जो उसका जो प्रश्न था रावण का, तो रावण ने कहा कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूँ और तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, और मैं चारों वेदों का ज्ञाता प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, वेद वेदांत सब कंठस्थ थे रावण को। लेकिन कहा कि और आप बन बन भटक रहे हैं, आप वनवासी वेश में बन बन भटक रहे हैं, लेकिन मैं विद्वान हूँ, इसलिए आप सबसे पहले तो कुल में मेरे से कम है। मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, तुम क्षत्रिय कुल में हो, इसलिए ब्राह्मण का कुल श्रेष्ठ है। और दूसरा, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर वेदों का ज्ञान भरा हुआ है, सब वेद वेदांग सब मेरे को कंठस्थ है। मैं भगवान शंकर का पुजारी हूँ और बलिष्ठ हूँ, बल में भी मेरे में कमी नहीं है, इसलिए मैंने काल को बाधा। मैंने सब अपने अंदर में जितना मेरे को ताकत थी मैंने उतना काम किया, और लेकिन आज मैं तुम्हारे द्वारा मारा गया। इसका उत्तर मेरे को चाहिए बस। तो लक्ष्मण से कहा कि इसका उत्तर मेरे को बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि सब कुछ चीज़ में मैं तुमसे श्रेष्ठ होते हुए भी आज तुम दो तुच्छ, वैसे भी राम जी और लक्ष्मण को वनवासी छोकरा, वनवासी बालक, ए मानव, इस भाषा शब्द शैली का इस भाषा में उनको बोलता था। लेकिन यहाँ पर रावण ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से कैसे मारा गया, इसका उत्तर मेरे को चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, आप बता दीजिए, क्योंकि आप बड़े प्रकांड हैं, आप बड़े विद्वान हैं, इसलिए आप बताइए। तो रावण ने कहा सुनो। तो रावण ने वही जवाब दिया, वही ज्ञान देना था लक्ष्मण जी को। और रावण कहता है कि मैं दो चीज़ें, सबसे पहले तो मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, कौन? विभीषण। विभीषण ने मेरा साथ न दे करके तुम्हारे पक्ष में आकर के मेरा सारा भेद तुमको बताया, पहला कारण तो ये था। और दूसरा ये है कि रावण ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप चरित्रवान हो और लेकिन मैं चरित्रहीन हूँ। बस कारण यही है कि मेरा चरित्रहीन है और तुम चरित्रवान हो, बस कारण ये दो हैं। लेकिन हम कभी कभी हमारे मन में भी ये बात आती है कि हम अकेले ही ठीक हैं, हम अकेले ही रहना चाहते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं, सार्थक हैं, हम अपने आप में सब कुछ हमारे पास है, इसलिए हम अलग ठीक हैं। इसलिए रावण ने यहाँ पर बात बताई कि जो घर का जो भेद था वो विभीषण के द्वारा बाहर बता दिया गया, लेकिन उस भेद के कारण सारी लंका दोनों राम और लक्ष्मण बानर भालुओं के द्वारा सारी लंका का
पहले तो हनुमान जी ने दहन किया। तो कहीं ना कहीं जा कर के हमारी जो बातें होती हैं, अंदर की बातें जब बाहर चली जाती हैं तो हमारा पक्ष कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसलिए रावण ने ये ज्ञान देते हुए लक्ष्मण को समझाया कि अपना परिवार, अपना भाई, अपना परिवार अगर एक है तो बाहर वाला आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरा, अगर आपका चरित्र ठीक है, अगर आप चरित्रवान हो, तो आपको कहीं कोई परास्त नहीं कर सकता। बस मैं चरित्रहीन था इसलिए मैं मारा गया, और आप चरित्रवान हो, बस यही ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ। तो रावण ने ये ज्ञान लक्ष्मण को दिया था। तो इस बात के माध्यम से बहुत कुछ सीख हमें मिलती है। तो रावण प्रकांड था, रावण विद्वान था, रावण ज्ञानी था, सब कुछ महादेव शंकर का भक्त था और सब कुछ उसके पास था। लेकिन अंत में मरते हुए उसने ये बात कही, क्योंकि वो विद्वान था, सब कुछ जानता था, और वो ये भी जानता था कि भगवान का जो अवतार हुआ है वो किस लिए हुआ है, वो भी उसको पता था। लेकिन रावण ने जो बात कही ये हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हर हर महादेव।